नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। आप सभी लोगों को वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं रामायण की उसी सीरीज को, और कंटिन्यू ही नहीं, आज हम जो है इसको फाइनली समाप्त करने वाले हैं। तो ये जो है इसका आखिरी एपिसोड होने वाला है रामायण की सीरीज का। तो अगर इसके पहले आपने इसके बाकी सारे एपिसोड्स नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। अब फाइनली अयोध्या में आने के बाद राम लक्ष्मण जो है वो फाइनली राजपाट में ध्यान देते हैं, और बहुत टाइम बाद है, प्रजा के अंदर एक अजीब सा प्रश्न उठता है, एक संशय उठता है। और एक व्यक्ति जो है, एक धोबी जो है, बेसिकली वो सीता माता पे ये प्रश्न उठाता है कि बहुत टाइम तक रावण के साथ यानी कि पराय पुरुष के साथ रहने के कारण सीता जी जो है वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, और उसके बावजूद भी श्री राम जो है उनके साथ अपने महल में रहते हैं। और उसके बाद बहुत से प्रयोजन जो है वो भी इस बात का समर्थन करते हैं उस धोबी की, और वो ये कहते हैं कि यदि इस विषय में कुछ नहीं किया गया तो दूसरे घर में महीनों रही हुई नारियां भी कुलीन नारियों के समान कुलीन घरों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगी। ऐसी स्थिति में शील की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। और ऐसा कहकर जो है वो श्री राम को जो है एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में डाल देते हैं। अब श्री राम जो है वो अंदर से ये बात जानते हैं कि सीता जो है वो पवित्र स्त्री है, लेकिन प्रजा के अंदर उठे हुए संशय जो है उसके कारण और राजधर्म के कारण उनको एक बहुत ही कठोर निर्णय लेना पड़ता है। वो अपने मंत्री को भिजवाते हैं और बोलते हैं कि सीता जी को जो है वो मंदिरों के दर्शन के लिए लेके जाओ और फाइनली किसी वन में छोड़ के आ जाना। कृतांतवत सेनापति को बुलाकर कहा कि सीता को पहले सम्मेद शिखर आदि के दर्शन करा के निमानुष वन में छोड़कर आओ। अब जब सीता जी को जो फाइनली वन में छोड़ दिया जाता है तो वो उस मंत्री से कारण पूछती है कि मुझे वन में क्यों छोड़ा गया था। वो मंत्री बोलता है, राम ने आपका त्याग किया है। यह सुनकर सीता बेहोश हो गई। होश में आने पर उन्होंने कहा कि तुम स्वामी को कहना कि पर निंदा के भय से आपने मुझे त्यागा तो है, पर इस बात का मुझे कोई भय नहीं, किंतु पर निंदा के भय से आप धर्म का त्याग कभी मत करना। अब कृतांत वक्र जो मंत्री है वो अपने आप को धिक्कारता हुआ निर्दोष सीता को अकेली वन में छोड़कर अयोध्या लौट आया तथा सीता का समाचार व संदेश राम को सुनाया, जिससे सुनकर राम जो है वो शोकाकुल हो गए। सीता के वियोग में राम अंदर से काफी अशांत व व्याकुल रहते थे, पर ऊपर से शांत दिखने का प्रयास करते थे व मुस्कुराते रहते थे। यानी कि अंदर से तो वो टूट चुके थे, लेकिन बाहर से लोगों को दिखाने के लिए जो है वो फेक मुस्कान उनको दिखानी पड़ती थी। अब बहुत टाइम बाद जब सीता जी वन में होती है और विलाप कर रही होती है, तब सीता के भाग्य से पुंडरीकपुर का राजा वज्रजंग हाथी पकड़ने उसी वन में आया होता है। तब राजा वज्रजंग ने अपने मित्र जनक की पुत्री सीता को धैर्य बंधाया और उसे अपनी बहन बनाकर अपने साथ राजमहल ले गया। वहां पर सीता ने अपना सारा समय धर्म ध्यान व दान पुण्य में लगाया। अब बहुत समय बाद, क्योंकि सीता जी जो है वह जब त्यागी गई थी तब वह प्रेग्नेंट होती है, तो इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 माह पश्चात सीता ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश रखा गया। बड़े होने पर सिद्धार्थ नामक गुरु ने उन्हें शास्त्र विद्या में निपुण किया। कुछ दिन बाद लवकुश जो है वो वन में क्रीड़ा कर रहे होते हैं, और तब नारद जी को वो वहां पर देखते हैं। और नारद जी क्योंकि देवों द्वारा भी सम्मान प्राप्त ऋषि हैं, और नारद जी को प्रणाम करने के बाद जब नारद जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो वो उन आशीर्वाद में कहते हैं कि राम लक्ष्मण जैसी तुम्हारी विभूति हो। और जब लवकुश बोलते हैं कि ये राम लक्ष्मण कौन है जिनके नाम से आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तब नारद जी जो है लवकुश को पूरी स्टोरी सुनाते हैं और इसमें बताते हैं कि किस तरीके से श्री राम ने आखिर में सीता जी को त्यागा था। अब ये जानने के बाद कि श्री राम ने सीता जी को त्याग किया था, लवकुश जो है बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और श्री राम से युद्ध की घोषणा कर देते हैं। और ये बात वो नहीं जानते होते हैं कि श्री राम जो है वो उनके पिता है। अब जब सीता जी को ये पता पड़ता है कि लवकुश जो है वो अपने ही पिता के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर चुके हैं, तब वो नारद जी को बोलती है कि ये तुमने क्या किया नारद। तब नारद जी बोलते हैं कि बस मैंने तो आशीर्वाद दिया, उन्होंने राम कथा पूछी, मैंने बता दी, पर तुम चिंता ना करो, जो होगा वह शुभ के लिए ही होगा। और उसके बाद सीता जी जो है वो लवकुश को बताती है कि आप जिसके खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं दोनों, वो श्री राम आपके पिता ही है। उसके बाद भी लवकुश नहीं मानते, वो युद्ध के लिए तत्पर होते हैं और वो कहते हैं कि यदि हम कहें भी कि हम आपके पुत्र हैं और उन्होंने हमें नहीं स्वीकार किया तो इसलिए हम जो है युद्ध के लिए जाएंगे। अब लवकुश जो है वो अयोध्या की तरफ युद्ध के लिए कूच कर जाते हैं। लवकुश को अपनी तरफ आते हुए देखकर अयोध्या की जो बाहरी सेना है वो थोड़ी सतर्क हो जाती है, और श्री राम को जो है वो संदेश भेजती है कि बाहर से जो है कुछ युवक आ रहे हैं जो आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। अब युद्ध के बीच में हनुमान जी और बाकी विद्याधर जो है वो लवकुश को श्री राम का पुत्र जान जाते हैं, और वो जो है इस युद्ध से जो है विरक्त हो जाते हैं। लेकिन इस बात से अनजान कि लवकुश जो है वो श्री राम के ही पुत्र हैं। श्री राम और लवकुश जो आपस में युद्ध करते रहते हैं, लेकिन लवकुश को क्योंकि पता होता है कि श्री राम उनके पिता है, लवकुश तो राम लक्ष्मण को पिता व चाचा जानकर मर्म स्थल को बचाकर आक्रमण करते थे तथा राम लक्ष्मण उन्हें शत्रु समझकर उन पर घातक वार करते थे। इस प्रकार बहुत देर तक राम और लव तथा लक्ष्मण और कुश के बीच में युद्ध होता रहा। अपने हर शस्त्र को कुश के ऊपर निष्फल देखकर क्रोधित होकर लक्ष्मण ने चक्र चला दिया, पर चक्र रत्न भी कुश के सामने प्रभाव रहित हो गया। चक्र रत्न के निष्फल होने पर सभी सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। जब लवकुश जो है उनको बताते हैं कि हम आपके पुत्र हैं, तब उन्हें सीता के पुत्र जानकर राम और लक्ष्मण उन्हें गले मिले। अब कुछ दिन पश्चात हनुमान सुग्रीव आदि ने सीता को वापस बुलाने की प्रार्थना की। राम ने कहा कि लोकापवाद के कारण सीता को वो ताजा था।
अब बिना परीक्षा के ऐसे ही कैसे बुला लूं। अब फाइनली सीता जी को बुलाने के लिए कहा गया है, लेकिन लोकापवाद को बचाने के लिए श्री राम बोलते हैं कि उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अब जब सीता जी फाइनली दरबार में पहुंच जाती है, तब श्री राम उनसे कहते हैं कि यद्यपि मैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूँ, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका दूर करो। इसके बाद सीता जी जो है वो फाइनली अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसा करते देखकर ऊपर से जो देव है वो वहां पे सीता जी की रक्षा के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सीता जो है एक बहुत ही पवित्र नारी और सती है। तभी मेघकेतु देव ने अग्निवेदी को जलकुंड में परिवर्तित कर दिया तथा इतना पानी किया कि सभी उपस्थित जन क्रमशः डूबने लगे, क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे उन्हीं के कारण सीता जी को जो ये कष्ट भोगना पड़ा, इसलिए उन देव ने जो है उन सभी को डुबा दिया। अब सीता के कहने पर देव ने पानी रोका एवं उस सरोवर को मध्य में एक सिंहासन बना दिया, जिस पर सीता बैठी। जब बाकी सारी प्रजा ये जान गई कि सीता जी जो है वो पूरी तरीके से पवित्र है और उनको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाए उनकी रानी के रूप में, लेकिन सीता जी कहती है कि मैंने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया है, अब मेरी इच्छा मुक्ति पथ को बढ़ने की है, अतः मैं जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगी। यह सुनकर राम बेहोश हो गए और सीता ने पृथ्वीवती आरिका के पास जाकर दीक्षा ले ली। और यहाँ पर लिखा है कि इसी प्रकार हम देखते हैं कि महासती शीलवती सीता को 3 बार वनवास भोगना पड़ा। पहली बार जब वह राम जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास जाती है, और दूसरी बार जब उनको लोकापवाद के कारण वन में छोड़ दिया गया था जब वो गर्भ से थी, और तीसरी बार अब जब वो दीक्षा लेकर जो है वन में तपस्या करने जा रही है आरिका वन के। अब क्योंकि श्री राम जो है वो बेहोश हो गए होते हैं, तब होश में आने पर सीता को पास ना देखकर राम जो है वो शून्यचित हो गए और वो सोचने लगे प्रियजन का मरण अच्छा पर वियोग नहीं। उसके बाद श्री राम जो है बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और बोलते हैं कि देवों ने सीता की सहायता की वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अगर उन्होंने मेरी सहायता नहीं की सीता को वापस पाने में, तो मैं जो है वो युद्ध छेड़ दूंगा। जब क्रोधित होकर श्री राम निकलते हैं तब बीच में उनको कुलभूषण केवली दिखते हैं, और जैसे वो उनके पास पहुंचते हैं उनका सारा क्रोध जो है वो शांत हो जाता है, और उन्हीं के पास जो है आर्यका के रूप में सीता जी को भी वो देखते हैं जो कि दीक्षा ले चुकी होती है। अब श्री राम जो है वो केवली जी से पूछते हैं कि सीता जी को ये वनवास क्यों भोगना पड़ा और उनके साथ ये सब कुछ घटनाएं क्यों घटी, रामायण की जितनी भी घटना थी हरण से लेकर के सब कुछ। तब केवली की वाणी में आया कि दशरथन का जीव सीता के जीव पर अनेक भव से आसक्त था। सीता ने पूर्व भव में मुनि का अपवाद किया था, अतः उसका भी अपवाद हुआ, यानी कि उन्होंने जो है पिछले जन्म में किसी मुनि का जो है वह अपमान कर दिया था, और इसलिए आज उनके साथ भी ये सब हुआ। अब इसमें उसके बाद कहा गया है कि सीता ने बहुत कठिन तपस्या की, अनेक उपवासों से उनका शरीर क्षीण हो गया, और बहुत सी कड़ी तपस्या करने के बाद वह 16वें स्वर्ग में पति इंद्र हुई, यानी कि सीता जी जो है वह 16वें स्वर्ग में जाकर इंद्र होती है। अब जब भामंडल जो है उनको पता पड़ता है कि सीता जी का समाधि मरण हो गया है, उनकी संलेखना हो गई है। अब जिनको नहीं पता समाधि मरण क्या होता है, यानी कि जब कोई मुनि जो है वह अपने आखिरी समय को आता देख लेता है और भाप जाता है कि अब उनका आखिरी समय आ गया है, तब उसके पहले वो अन्न जल बाकी जितनी भी चीजें उन सब का त्याग कर लेता है और पूरी तरीके से जो है वो भगवान के ध्यान में ही लीन रहता है, अपनी आत्मा के ध्यान में ही लीन रहता है, और इसी को जो है वो संलेखना लेना यानी कि समाधि मरण कहते हैं। अब सीता जी के समाधि मरण को जानने के बाद भी भामंडल के मन में जो है वह संसार से विरक्ति नहीं आती है, वह भोगों का जो है भोग कर रहे होते हैं और संसार में ही लिप्त होते हैं। और एक दिन जब वह रात में सो रहे होते हैं महल की छत के ऊपर, तब उनके ऊपर एक बिजली गिरती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो भोगों से रहित नहीं हुए, इसलिए उनको जो है वापस इसी भोग भूमि में जो है जन्म लेना पड़ता है। अब जब ये बात जब हनुमान जी को पता पड़ती है कि भामंडल की मृत्यु अचानक इसी तरीके से बिजली गिरने से हो गई, तब उनको भी जो है वैराग्य आ जाता है, और वो जो है संसार को क्षण भंगुर समझते हैं, यानी कि कभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है और आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, ये शरीर जो है वह नश्वर है। और उसके बाद हनुमान जी जो है वह धर्म रत्न नामक मुनिराज से दीक्षा ले लेते हैं, और कुछ समय पश्चात हनुमान ने तुंगी गिरी पर ध्यान लगाया और अष्ट कर्मों को भस्म कर वे सिद्ध हो गए, यानी कि भगवान बन गए। यानी कि मांगी तुंगी जो सिद्ध क्षेत्र है यहाँ पर जैनिज्म के अंदर, वहां पर तुंगी गिरी पर्वत जो है वहां से हनुमान जी ने जो है मोक्ष को प्राप्त किया और वहां से वो भगवान बन गए, केवल ज्ञान हुआ उनको। अब एक दिन देवलोक के अंदर एक चर्चा चल रही होती है कि श्री राम जो है वो इतने धर्मात्मा है और इतना सब हो जाने के बाद भी उनको संसार से विरक्ति क्यों नहीं हो रही है। तब सौधर्म इंद्र जो है वो बोलते हैं कि श्री राम जो है अभी भी लक्ष्मण के मोह में जो है बंधे हुए हैं। यह वार्ता सुनकर सभा में उपस्थित रत्नचूल और मृगचूल नामक देवों ने सोचा कि हम चलकर उन दोनों की परीक्षा लेंगे, जिसमें ये दोनों देव जो है वह पृथ्वी पर आते हैं और श्री राम और लक्ष्मण के बीच जो संबंध है उसकी परीक्षा लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। इसमें वो लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और उनको जो है वह श्री राम के मरण की झूठी खबर देते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण ने हा कहा और प्राण त्याग दिए। वो जो दोनों देव है वो दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी झूठी खबर से लक्ष्मण जी ने अचानक जो है प्राण त्याग दिए राम जी के वियोग में। अब ये बात जब श्री राम को पता पड़ती है, जो श्री राम जो है वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब जब लवकुश को पता पड़ता है कि लक्ष्मण जी जो है अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब लवकुश ने विद्याधरों से भी न जीते जाने वाले वासुदेव को पल भर में ही काल का ग्रास बनते देखा, तो वे तुरंत इस वंशवर राज संपदा का त्याग कर
महेंद्रोदय उद्यान में जाकर अमृतेश्वर मुनिराज से दीक्षित हो गए, यानी कि लवकुश जो भी जो है वह दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन श्री राम जो है वह यहाँ पर लक्ष्मण जी के शव से बातें करते हैं, उनको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। उनके मोह में इतना वो ग्रसित हो गए थे कि लक्ष्मण जी को अपने हाथों से उन्हें नहलाते, तैयार करते, उन्हें दूध पिलाने की चेष्टा करते, खाना खिलाने की कोशिश करते। उनके शव को अपने कंधे पर उठाकर 6 महीने तक श्री राम जो है वह विलाप करते करते घूमते रहे। जब यह वृत्तांत सारे राज्यों में फैल गया कि लक्ष्मण मर गए और लवकुश मुनि हो गए और राम की दशा पागलों सी हो गई है अपने भाई के मोह में, तब जितने भी जो उनके दुश्मन थे, जो अभी तक शांत बैठे थे, वह जो है वो सर उठाने लगे और श्री राम के खिलाफ उन्होंने आक्रमण कर दिया। उस समय कृतांत वक्र और जटायु के जीव जो स्वर्ग में देव थे, उनका सिंहासन कंपायमान हुआ। अभी कृतांत वक्र जो है वो वही मंत्री है जो सीता जी को जंगल में छोड़ा जाता है श्री राम के आदेश पर। और उसके बाद ये मंत्री जो है वो दीक्षा ले लेता है और उसके बाद समाधि मनन जब वो करता है मुनिराज बनने के बाद, उसके बाद वो स्वर्ग में देव होता है। और जटायु भी क्योंकि अब देव हो चुके हैं, तो इन दोनों देव जो है इनके सिंहासन कंपायमान होते हैं। और जब इनको ये पता पड़ता है इनके अवधि ज्ञान से कि इनके पूर्व भव के मित्र श्री राम जो है वो संकट में है, तो वो बड़े क्रोध में आते हैं और नीचे अयोध्या की तरफ आ जाते हैं। और फिर जब वो नीचे अयोध्या में श्री राम की हालत देखते हैं तो उनको बहुत ही दुख होता है और वो सोचते हैं कि हम इनकी हालत सही करके रहेंगे। इसलिए वह लक्ष्मण से श्री राम के मोह को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। यह देखकर राम उन दोनों से बोले, तुम तो बहुत मूर्ख हो, सूखे वृक्ष में पानी सींचने से क्या होगा, और क्या मरे हुए बैलों से भी हल चलाया जा सकता है? इस प्रकार शिला के ऊपर बीज बोने से क्या होगा, और बालू को पालने से तेल नहीं निकलता। अतः यह सब कार्य व्यर्थ है और निष्फल है। अब क्योंकि श्री राम उन दोनों को नहीं पहचान पाते कि वह जटायु और वृत्तांत वक्र के ही जीव है, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि श्री राम कौन है। तो श्री राम जब उनको ये सब बातें बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि आप भी तो वही कर रहे हैं श्री राम। जिस तरह सूखे वृक्ष में पानी डालने से वृक्ष उग नहीं जाता, उसी प्रकार अगर वो निष्फल है तो आप भी लक्ष्मण जी को लेकर घूम रहे हैं, वह भी निष्फल है। लेकिन श्री राम नहीं मानते। इसके बाद जटायु का जीव जो कि देव है, वह एक मुर्दा लेके आता है कहीं से और अपने सिर पर लेकर उसको श्री राम के सामने आ जाता है। श्री राम बोलते हैं कि इस मुर्दे को लेकर क्यों घूम रहे हो, और फिर एकदम से उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो दोनों अपना परिचय श्री राम को देते हैं। और इस प्रकार उन दोनों देव मित्रों के वचन सुनकर राम का मोह भंग हो गया। फिर उन्होंने सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण की दाह क्रिया की और शत्रुघ्न को राज्य तिलक करने की इच्छा से उनसे बोले कि मैं तो मुनिव्रत धारण कर सिद्ध पद प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन शत्रुघ्न उनको बोलते हैं कि मैं भी भोगों का लोभी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही मुनिव्रत धारण कर सिद्ध पद को प्राप्त होना चाहता हूँ। और उसके बाद श्री राम ने अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राज्य दिया और दीक्षा हेतु चले गए। राम के साथ ही विभीषण, सुग्रीव आदि ने भी अपना अपना राज्य अपने अपने बेटों को देकर दीक्षा ले ली। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी को शुक्ल ध्यान की अवस्था में माघ शुक्ल द्वादशी की रात्रि के पिछले प्रहर में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री राम जी को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो पूर्णतः सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि भगवान बन जाते हैं। अब जब श्री राम को केवल ज्ञान होता है तब वहां पे सारे देव आते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, जिसमें जो सीता का जीव जो देव बना हुआ था 16 स्वर्ग में, वो भी आता है और श्री राम को जो है नमस्कार करता है। और राम जी के केवल ज्ञान होने की खुशी में सीता का जीव जो है वह नरक में जाता है, जहाँ पर लक्ष्मण और रावण का जीव होता है। अब लक्ष्मण जी नरक में इसीलिए हैं जैन रामायण के अनुसार क्योंकि वह वासुदेव थे और रावण जो था वो प्रति वासुदेव था, और इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है और ये दोनों जो जीवन में युद्ध लड़ते हैं बहुत सारे, इसीलिए बहुत सी हिंसा होती है और इसी हिंसा के कारण जो कर्म का बंध इनको हुआ होता है, इसलिए इनको नरक भोगना पड़ता है। और सीता जी का जीव जो है वह नरक में जाकर रावण को जो है संबोधता है और बोलता है कि तुम भी नरक में बैठकर यहाँ पर भगवान का चिंतन करने की कोशिश करो। ऐसे धार्मिक उपदेश देने के बाद सीता का जीव जो है तेंद्र है वो वापस श्री राम के पास आता है और उनसे पूछता है कि रावण का और लक्ष्मण का और मेरा जीव बाद में जाकर किस भव को प्राप्त होने वाले हैं। तब श्री राम अपनी ध्वनि में बोलते हैं कि दशानन का जीव जो तीर्थंकर होगा उसका तू प्रथम गर्दन होकर मुक्ति पद प्राप्त करेगा। लक्ष्मण का जीव विदेह क्षेत्र के शतपत्र नगर में चक्रवर्ती पद त्याग कर मुनि पद धारण कर तीर्थंकर होगा। यानी कि लक्ष्मण और रावण जो है वो आने वाले 24 के तीर्थंकर होने वाले हैं। सीता जो है वह तीर्थंकर जब रावण होंगे उस समय के प्रथम गर्दन के रूप में होंगे और उनको भी मुक्ति पद प्राप्त होगा, यानी कि सबका मोक्ष जो है वो अगले जन्म में होगा। फिर उसके बाद बताया गया है कि केवली राम की कुल आयु 17,000 वर्ष थी। और यहाँ पर श्री राम भी जो है वो बेसिकली मांगी तुंगी पर्वत जो है वहीं से जो है मोक्ष जाते हैं। और आज भी मांगी तुंगी पर्वत पर आप जाएंगे जहाँ पर जैनों का जो है बहुत ही बड़ा तीर्थ है, जहाँ पर आदिनाथ भगवान की एक बहुत ही बड़ी विशालकाय प्रतिमा है। तो वहीं पर आपको जो है जैन धर्म के अनुसार श्री राम, हनुमान और बाकी सब की वीतरागी रूप में जो है वह मूर्ति मिलेगी और आज भी लोग वहां पर दर्शन करने जाते हैं। इसी से यह पद्म पुराण की जो कहानी है वह यहाँ पर समाप्त होती है। वैसे तो जैन रामायण के भी बहुत सारे वर्जन है, जिसमें जो 6th सेंचुरी में संगदास जी का जो जैन रामायण का वर्जन है उसमें तो ये कहा गया है
कि सीता जी जो है वो बेसिकली रावण और मंदोदरी की पुत्री है। कि जब रावण को ये ज्योतिषवाणी के द्वारा पता पड़ता है कि उनकी पहली जो पुत्री होगी उसी के द्वारा रावण का वध होगा, तो वो अपनी पहली पुत्री सीता को एक संदूक में पैक करके और जमीन के नीचे गड़वा देता है, जो फिर बाद में जनक जी को जमीन द्वारा मिलती है खेत में सिंचाई करते वक्त एक किसान से। तो इसी प्रकार रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं जैनिज्म के अंदर ही। और जो सबसे पहला वर्जन था वो पौम चरित्र के नाम से लिखा गया था, जो कि विमल सूरी जी ने लिखा था फर्स्ट से लेके सेकंड सेंचुरी के बीच में। और ये जो वर्जन है जो कि मैंने पढ़ा है पद्म पुराण वाला, ये संस्कृत का वर्जन है, वो प्राकृत में लिखा गया था पौम चरित्र। ये जो लिखा गया है ये बेसिकली 5th से 6th सेंचुरी के बीच में लिखा गया था। और इसका हिंदी वर्जन जो है ये वाला पढ़ा है मैंने। और इसके अंदर जो बाकी डिटेल में दिए गए इंसिडेंट्स हैं जो कि मैं इस सीरीज के अंदर कवर नहीं कर पाया, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये बुक तो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसी प्रकार जो है मैं एक और बुक अभी पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है शीलवान सुदर्शन, ये वाली किताब है वो। और इसके अंदर सेठ सुदर्शन की भगवान बनने तक की पूरी जीवनी दी गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाली बुक भी जो है पढ़ के इसी की सीरीज बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो होप आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि लक्ष्मण ने रावण को क्यों मारा, हनुमान जो थे वह वानर नहीं थे, और रावण जो है वह लिटरली राक्षस नहीं था, उसके 10 सिर नहीं थे। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस पूरी सीरीज से मिल गए होंगे ऐसा मुझे लगता है। और आपको जैनिज्म के बारे में बाकी और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन इस सीरीज में मिल गई होगी, जैन कॉस्मोलॉजी से लेकर के जैन तीर्थंकरों के बारे में और जितने भी सलाहकार पुरुष है उन सब के बारे में, और बाकी भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो कि मैं जानता था और जो मैंने पढ़ा है इतने सालों में वो ही मैं आपको बता पाया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो मुझे इंस्टाग्राम पे, बेल आइकन दबा दो चैनल का। फिर होता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।